रामेश्वरम के पवित्र तीर्थ में समुद्र के किनारे एक अद्भुत दृश्य था। सांझ का समय था। मंद मंद लहरों की आवाज, सीपी शंख की ध्वनि और दूर से आती हुई भक्ति की मधुर झंकार। हनुमान जी राम सेतु पर बैठे थे। उनकी दृष्टि समुद्र की ओर थी, पर हृदय और मन तो प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन। हनुमान जी का स्वभाव ही ऐसा था, हर क्षण राम का चिंतन, हर श्वास में राम का नाम। उसी समय आकाश से एक विचित्र आभा उतरी। काले वस्त्रों में, गंभीर मुख मुद्रा लिए, धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए पधारे स्वयं शनिदेव महाराज। हनुमान जी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। आप इस पावन धरा पर कैसे पधारे? शनिदेव बोले, हनुमान, समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में अब 7.5 का प्रवेश होगा। 7 साल तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हनुमान जी हल्का सा हंस पड़े। वाह, बहुत दिनों से अकेले रह रहा था, अब संग साथ भी मिल जाएगा। आप आ जाइए, बताइए किस अंग में विराजमान होना चाहेंगे आप? शनिदेव कुछ असमंजस में बोले, ऊपर तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे हर अंग पर श्री राम का वास है। मैं प्रभु श्री राम के ऊपर कैसे बैठ सकता हूं? तो फिर कहां बैठूं? हनुमान जी बोले, सरल उपाय है, मेरी पूंछ पर बैठ जाइए, झूले की तरह झूलते रहिए, आपको आराम भी मिलेगा। शनिदेव मान गए और हनुमान जी की पूंछ पर बैठ गए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। हनुमान जी ने कहा, महाराज, अब आप मेरे साथ हैं तो मेरे नित्य क्रम में भी साथ चलना होगा। शनिदेव ने सहमति दी और तभी आरंभ हुई वह अद्भुत यात्रा। हनुमान जी ने राम सेतु का दर्शन किया और फिर पलक झपकते ही आकाश में उड़ चले। कभी समुद्र की गहराइयों में उतरते, कभी पर्वतों की चोटियों पर कूदते, कभी आकाश मार्ग से तीनों लोकों का दर्शन करते, तो कभी पृथ्वी पर किसी ऋषि मुनि को प्रणाम करने पहुंच जाते। जहां जहां कथा होती, हनुमान जी वहां वहां पहुंचते। एक पल उत्तर भारत में तो अगले ही पल दक्षिण के किसी तीर्थ में, कभी ठंडी बर्फ से ढके हिमालय में, तो कभी तपती हुई मरुभूमि में, कभी गंगा तट पर, तो कभी पाताल लोक की गहराई में। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां राम कथा होती है, हनुमान जी वहां वहां अवश्य पहुंचते हैं। पहले घंटे में ही शनिदेव बेचैन हो उठे। अरे, यह कैसी यात्रा है? इतना झटका, इतनी तेजी। दूसरे घंटे तक तो उनका संतुलन बिगड़ गया। गर्मी से पसीने पसीने, फिर तुरंत ही ठंड से कांपने लगे। तीसरे घंटे में उनका सिर चकराने लगा। कभी समुद्र में डूबते उतरते, कभी पर्वतों से टकराते, कभी आकाश में चक्कर लगाते। शनिदेव की दशा बिगड़ने लगी। छठे घंटे तक तो उनकी हालत दयनीय हो गई और 7वें घंटे में गंगा तट पर आकर वे लुढ़क पड़े। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भैया हनुमान, बस करो, अब नहीं सहा जाता। 7 घंटे में ही प्राण निकल गए। 7 साल अगर आपके साथ रहना पड़ा तो हमारी दशा ही समाप्त हो जाएगी। कृपा कर हमें मुक्त कीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भाई शनिदेव, याद रखो, जिनके माथे पर श्री राम का ग्रह हो, जिनके जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो, उन भक्तों के समीप भूलकर भी मत जाना, क्योंकि वहां तुम्हारी दशा उलटी पड़ जाएगी। यह सुनकर शनिदेव प्रणाम कर विदा हुए। तभी से यह विश्वास बना, राम और कृष्ण भक्त पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।